अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की बढ़ती अहमियत के लिए पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान उसका दोस्त है, उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की है। वहां तालिबान सरकार बनने के बाद तो उसका रोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कही है या उसके बुरे कर्मों का फल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर उसे पूछा तक नहीं गया, जबकि भारत के एनएसए ने हाल ही में रूस में इस मुद्दे पर बात की। वहां अफगानिस्तान में शांति पर अलग अलग देशों के एनएसए से बात हुई, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हुए। चीन और कजाकिस्तान जैसे देश भी बैठक का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी को याद तक नहीं आया, जिस पर दुनिया में नहीं पाकिस्तान के अंदर भी उसकी सरकार की खूब थू-थू हुई। वहां के लोगों ने माना कि भारत ने अफगानिस्तान की पैसों से मदद की, वहां के छात्रों को सहूलियत दी, जिससे अफगानिस्तान का रुझान भारत की ओर बढ़ गया। एक तो इंडिया की तरफ उनका रुझान इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे मुआशी उभरती हुई ताकत है। वैसे पिछले कुछ महीनों से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों के बीच ठनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान की सीमा पर यह संगठन आतंकवाद फैला रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के तालिबान को जिम्मेदार ठहराती है। या यूं कहें कि पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डाल दी। यही नहीं, पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने उसकी कोई मदद भी नहीं की, जबकि भारत अफगानिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। और इसीलिए रूस ने भारत से अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान की जनता बौखला गई। उसे लगने लगा कि भारत धीरे धीरे पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो सकते हैं। जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं तो ऐसे एक मुल्क के क्या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों का डर ज़बां पर आ गया। वैसे भी बांग्लादेश बनने के बाद उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है, लेकिन महंगाई और पैसों की तंगी ने उनका डर बढ़ा दिया, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि उसके पास न खाने के पैसे हैं न जंग लड़ने के। इस बीच मोदी के बाद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी लिया जाने लगा और उनकी भी तारीफ की जाने लगी। वहां के विशेषज्ञ खुलकर यह मान रहे हैं कि भारत ने सही समय पर सही फैसले लिए, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाले नहीं बल्कि हुल्लड़ मचाने वाले लोगों को तरजीह मिली। इमरान की सरकार हो या शहबाज सरकार, दोनों ने बड़े बड़े पदों पर योग्य लोगों को नहीं बल्कि नेताओं के रिश्तेदारों को बिठाया, जिनके उल जलूल फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उनके नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे। उन्हें पाकिस्तान के हक में फैसला लेना ही नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार के भंवर जाल में फंसता चला गया। पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के जानकारों ने इसी वजह से पुरानी और नई दोनों सरकारों को कोसा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मिसाल दी। Early 90s that to turn the country around they need competent people. They bring in people like Manmohan Singh. यानी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पाकिस्तान में इन दोनों नेताओं जैसे नेताओं की जरूरत महसूस की गई।